H1B वीजा सिर्फ लॉटरी या अप्रूवल तक लिमिटेड नहीं है, असली फर्क पड़ता है सैलरी रूल पर। अब यूएस में H1B वेज रूल्स बदल सकते हैं क्योंकि फेडरल रिव्यू क्लियर हो चुका है और सरकार प्रिवेलिंग वेज सिस्टम को फिर से रिवाइज करने की तैयारी में है। इसका सीधा असर लाखों इंडियन प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा जो आईटी, इंजीनियरिंग, फाइनेंस और हेल्थ केयर सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे H1B वेज रूल अभी कैसे काम करता है, प्रपोज्ड बदलाव किस दिशा में है, एम्प्लॉयर पर क्या जिम्मेदारी होती है, इंडियन वर्कर्स के लीगल राइट्स क्या हैं और ऐसे माहौल में कैसे सावधान रहें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। ये रिपोर्ट द इकोनॉमिक टाइम्स में सामने आई है जिसमें बताया गया है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन H1B वेज फ्रेमवर्क को लेकर आगे बढ़ रही है। वेज रूल H1B सिस्टम का कोर हिस्सा है क्योंकि वीजा अप्रूवल से पहले एम्प्लॉयर को लेबर कंडीशन एप्लीकेशन यानी LCA फाइल करनी होती है। इस LCA में एम्प्लॉयर ये डिक्लेयर करता है कि वो H1B वर्कर को कम से कम प्रिवेलिंग वेज देगा। अब प्रिवेलिंग वेज समझ लेते हैं। ये वो मिनिमम सैलरी है जो किसी खास जॉब रोल और लोकेशन के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर तय करता है। वेज लेवल्स आमतौर पर 4 कैटेगरीज में होते हैं। लेवल 1 से लेवल 4 तक जो एक्सपीरियंस और स्किल पर डिपेंड करते हैं। एम्प्लॉयर को रोल के अनुसार सही वेज लेवल चुनना बहुत जरूरी होता है। पहले भी वेज कैलकुलेशन को लेकर कंट्रोवर्सी रही है। कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने वेज रेट्स को काफी बढ़ाने की कोशिश की थी ताकि H1B प्रोग्राम का मिसयूज ना हो और यूएस वर्कर्स की प्रोटेक्शन हो सके। बाद में कोर्ट्स में चैलेंज हुआ और कई चेंजेस रोक दिए गए। अब फेडरल रिव्यू क्लियर होने के बाद फिर से वेज स्ट्रक्चर रिवाइज हो सकता है। अगर वेज रेट्स बढ़ते हैं तो उसका मतलब होगा कि एम्प्लॉयर को H1B वर्कर को ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। इससे दो असर हो सकते हैं। पहला, कुछ एम्प्लॉयर्स H1B हायरिंग कम कर सकते हैं क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी, और दूसरा, जेन्युइन स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर पे मिल सकता है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए समझना जरूरी है कि H1B प्रोग्राम वेज प्रोटेक्शन बेस्ड सिस्टम है। लॉ कहता है कि एम्प्लॉयर H1B वर्कर को यूएस वर्कर से कम पे नहीं कर सकता अगर दोनों का रोल और क्वालिफिकेशन समान है। अगर एम्प्लॉयर प्रिवेलिंग वेज से कम पे करता है तो ये वायलेशन माना जाता है और वर्कर कंप्लेन फाइल कर सकता है। यहाँ लीगल राइट की बात बहुत अहम है। H1B वर्कर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के वेज एंड आर डिवीजन में कंप्लेन कर सकता है अगर उसे अंडर पेमेंट, बेंचिंग विदाउट पे या कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन का सामना करना पड़ता है। लॉ एम्प्लॉयर को यह अलाउ नहीं करता कि वो H1B एम्प्लॉय को अनपेड लीव पर रखे सिर्फ इसलिए कि प्रोजेक्ट नहीं है। वेज रूल चेंज का एक और एंगल ये है कि एंट्री लेवल पोजीशंस पर स्क्रूटनी बढ़ सकती है। लेवल 1 वेज पर कई H1B पेटिशंस फाइल होती हैं। अगर गवर्नमेंट वेज फ्लोर बढ़ाती है तो एम्प्लॉयर्स को हायर वेज लेवल जस्टिफाई करना होगा। इससे जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन रिक्वायरमेंट को और मजबूत दिखाना पड़ेगा। इंडियन आईटी कंपनीज और कंसल्टिंग फर्म्स जो लार्ज स्केल पर H1B फाइल करती हैं, उन्हें कंप्लायंस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। गलत वेज लेवल सिलेक्ट करने या LCA मिसमैच होने पर पिटीशन रिजेक्ट हो सकती है या फ्यूचर ऑडिट्स का रिस्क बढ़ सकता है। अब प्रैक्टिकल एडवाइस की बात करते हैं। अगर आप इंडियन प्रोफेशनल हैं और H1B पर काम कर रहे हैं तो अपनी LCA कॉपी जरूर रखें। उसमें मेंशन्ड वेज, जॉब लोकेशन और रोल चेक करें। पे स्टब्स और एक्चुअल सैलरी LCA से मैच होनी चाहिए। अगर मिसमैच है तो HR या लीगल एडवाइजर से बात करें। जो लोग H1B अप्लाई करने की सोच रहे हैं वो एम्प्लॉयर से क्लियर सैलरी स्ट्रक्चर समझ लें। ऑफर लेटर और LCA में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वेज रूल चेंज होने की स्थिति में ऑनगोइंग पिटीशंस पर भी असर पड़ सकता है, इसीलिए अपडेटेड गाइडेंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम डायनामिक है। वेज रिवीजन का मकसद प्रोग्राम को फेयर बनाना और लोकल लेबर मार्केट प्रोटेक्ट करना बताया जाता है। लेकिन इंडियन टैलेंट यूएस इकोनॉमी में बड़ा योगदान देता है, इसीलिए पॉलिसी चेंजेस बैलेंस्ड अप्रोच से ही लागू किए जाते हैं। अब इस पूरे अपडेट पर आपकी क्या राय है, आपके ओपिनियन रखते हैं, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।